हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों के सामने ऐसे उत्पाद एवं उनसे संबंधित क्षेत्र के बारे में बताएंगे जिन्हें वर्ष 2021 में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन यानी कि भौगोलिक संकेतन, जिसे संक्षेप में जीआई भी कहते हैं, से नवाजा गया है। अर्थात इसी को देखते हुए मैं अपने चैनल एरुडाइट अड्डा के माध्यम से उन सभी उत्पादों से संबंधित जानकारियाँ एक साथ व एक ही जगह आप लोगों के समक्ष पेश करने जा रहे हैं, जिनसे संबंधित प्रश्न आगामी आने वाले विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो साथियों, मैं आगे बढ़ते हूँ। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि जीआई जो होता है, जिनका वाक्य है अतुल भारत की अमूल्य निधि। अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जीआई बोलते किसे हैं। आपको बता दें कि जीआई जो है, इनका इस्तेमाल ऐसे उत्पादों के लिए किया जाता है जिनका एक विशिष्ट भौगोलिक मूल क्षेत्र से संबंध होता है। अब हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जीआई का विनियमन विश्व व्यापार संगठन यानी कि डब्ल्यूटीओ के बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापार संबंधी पहलू, जिसे अंग्रेजी में ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट यानी कि ट्रिप्स पर समझौता के तहत किया जाता है। वहीं राष्ट्रीय स्तर पे इनका जो पंजीयन है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 के तहत किया जाता है, जो सितंबर 2003 से लागू हुआ था। आपको बता दें कि भारत में सबसे पहली बार जो जिस उत्पाद को जो जीआई टैग दिया गया है, वो है दार्जिलिंग टी 2004 में दिया गया था। ये भी बता दें, किसी वस्तु को अगर जीआई टैग दिया जाता है तो वो 10 वर्षों के लिए मान्य होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको ये भी बता दें कि भारत में हर साल बहुत सारे वस्तुओं को जीआई टैग दिया जाता है, जिनसे संबंधित सवाल तो हमें हर एग्ज़ाम में आता है। इसे याद रखने के लिए मैं इसे भारत के 3 क्षेत्रों में बांट दिया है। एक है हमारा उत्तर पूर्वी भारत, दूसरा है दक्षिण के भारतीय राज्य, और चौथा है भारत के अन्य राज्यों में। तो अब हम बात करते हैं कि उत्तर पूर्वी भारत के जो राज्य हैं, उसमें इस वर्ष 2021 में 3 राज्य हैं, असम, नागालैंड और मणिपुर। इन 3 राज्यों से संबंधित उत्पाद को जीआई टैग दिया गया है। तो अब हम बात करते हैं असम राज्य की। असम राज्य से संबंधी जो है जुडीमा राइस को वर्ष 2021 में जीआई टैग से नवाजा गया है। जुडीमा राइस के बारे में एक बार बता दें आपको कि ये असम के डिमासा जनजाति से इनका संबंध है, जिसे स्थानीय भाषा में स्टिकी राइस भी इसे कहा जाता है। इससे निर्मित शराब है। आपको बता दें, ये जो शराब है, इनका जो उत्पादन जो होता है वो पारंपरिक जड़ी बूटियों को उबालकर मिश्रित किया जाता है, जिससे वहाँ की स्थानीय भाषा में थेम्बड़ा भी कहा जाता है। आपको ये भी बता दें कि दूसरा जो हमारा उत्पाद है वो है नागालैंड के नागा खीरा, जिसे मीठा खीरा भी कहते हैं। अब आपको बता दें, इन्हें भी 2021 का जीआई टैग दिया गया है। इनकी खासियत यह है कि ये जो खीरे होते हैं वो हल्के मीठे होते हैं और इसमें पोटेशियम की मात्रा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। अब हम आगे बढ़ने से पहले आप ये भी बता दें कि 2 उत्पाद हैं जिनका नाम है काजी नींबू, जो जिसे 2020 के लिए, और चकवा चावल 2019 में, जिनका संबंध असम राज्य से है। इन्हें भी जीआई टैग दिया जा चुका है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले उत्पाद की तरफ, जिनका संबंध मणिपुर राज्यों से है। 2 उत्पाद हैं, हाथी मिर्च और तमोंगलंग संतरे। इन्हें भी जीआई टैग दिया गया है। हाथी मिर्च जो है, जिसे वहाँ के स्थानीय भाषा में उमरुक कहा जाता है, और इनका संबंध उखरुल जिला से है। वहीं तमोंगलंग संतरे है, जो नारंगी के मैड्रिन समूह की एक प्रजाति है, जो मणिपुर के तमोंगलोंग जिले में पाया जाता है। आपको भी बता दें कि मणिपुर में ही संतरा फेस्टिवल भी मनाया जाता है। आपको चलते चलते ये भी बता दें कि एक चावल है जिनका नाम है चाखाओ चावल। ये इसे ब्लैक राइस भी कहते हैं। ये इन्हें 2020 में इन्हें जीआई टैग से नवाजा जा चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ने से पहले बता दें कि दक्षिण भारत के राज्य की तरफ चलते हैं। दक्षिण भारत में 2 राज्य हैं जिसे 2021 में जहां से संबंधित उत्पाद को जीआई टैग दिया जा चुका है। वो 2 राज्य, एक है तमिलनाडु, दूसरा है केरल। तो हम पहले बात करते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु राज्य के 4 ऐसे उत्पाद हैं जिन्हें वर्ष 2021 में जीआई टैग से नवाजा गया है। उनमें प्रथम जो उत्पाद है वो है कल्ला कुरुची लकड़ी की नक्काशी, जिसका संबंध कल्लाकुरुची जिले से है। दूसरा जो हमारे पास उत्पाद है वो है
करपुर कलमारी पेंटिंग, जिनका संबंध जो है तंजावुर जिले से है। आपको इस पेंटिंग के बारे में बता दें कि ये जो पेंटिंग है बेसिकली सूती वस्त्र पे बांस या नारियल से बने ब्रश से बनाई जाती है। इनकी जो शुरुआत हुई 17वीं शताब्दी में ही हो चुकी थी, जो नायक शासक के संरक्षण में हुआ था। तीसरे उत्पाद हैं कोवलपट्टी कटलई मिठाई। कोवलपट्टी कटलई मिठाई का संबंध जो है वो आपको तूतीकुड़ीन जिले से है, और ये जो मिठाई हैं गुड़ और मूंगफली से बनाए जाते हैं। उसके बाद है हमारे पास जो तमिलनाडु के अंतिम जो उत्पाद हैं वो है कन्याकुमारी लौंग। कन्याकुमारी लौंग को भी 2021 में जीआई टैग दिया गया है। इनकी खास बात यह है कि इस लौंग में प्रचुर मात्रा में सुगंध होती है और इसमें प्रचुर मात्रा में सुगंधित तेल पाया जाता है। एक बात ये भी बता दें याद रखने के लिए कि चारों उत्पाद हैं कल्ला कुरुच्ची लकड़ी की नक्काशी, कुरुपुर कलमाड़ी पेंटिंग, कोवलपट्टी कटलई मिठाई और कन्याकुमारी लौंग। ये चारों उत्पाद जो है वो हमें तमिलनाडु से है, और चारों जो शुरुआत जो है वो क से ही हुआ है, जिसे आपको याद रखने में आसानी होगी। अब हम चलते हैं अपने अगले राज्य जो है केरल। केरल में दो ऐसे उत्पाद हैं जिन्हें वर्ष 2021 के लिए जीआई टैग दिया गया है। एक तो हमारा है कुट्टी कट्टूर आम, दूसरा है एडियूर मिर्च। कुट्टी कट्टूर आम जो है जिनका संबंध केरल के कन्नौज जिले से है, और दूसरा जो हमारे पास है मिर्च है एडियूर मिर्च, जिनका संबंध मालापुरम डिस्ट्रिक्ट से है। आपको बता दें इस मालापुरम डिस्ट्रिक्ट कि जो ये मिर्च है एडियूर मिर्च, इनकी खास बात यह होती है कि ये हल्के तीखापन होता है और अपने आकर्षक स्वाद के लिए जाना जाता है, और इसी वजह से इस मिर्च का उपयोग ज़्यादातर तली हुई मिर्च के रूप में लोग करते हैं। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, वो है हमारा जो संबंध है महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र के दो उत्पाद हैं सफ़ेद प्याज, जिनका महाराष्ट्र के अलीबाग ज़िले से है, और दूसरा है हमारे पास वाड़ा कोलम चावल। पहले बात करते हैं सफ़ेद प्याज की बात करते हैं। इस प्याज की जो खासियत यह है कि इसमें तीखापन कम होता है, इनकी स्वाद हल्का मीठा होता है, और इसमें नो टियर फैक्टर होते हैं। इसमें इसमें पायरुविक एसिड कम मात्रा में पाई जाती है, उच्च प्रोटीन और वसा और फाइबर की मात्रा ज़्यादा होती है। वहीं दूसरा जो उत्पाद है वो है वाड़ा कोलम चावल। वाड़ा कोलम चावल महाराष्ट्र के पालघर के वाड़ा कोलम तहसील में उगाए जाने वाले एक पारंपरिक किस्म के चावल हैं, जिसे वहाँ की स्थानीय भाषा में झिन्नी या जिन्नी चावल के नाम से भी जाना जाता है। आपको ये भी याद रखेंगे कि दोनों उत्पाद जो है देखने में सफ़ेद ही है। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले उत्पाद की तरफ, जिनका संबंध जो है छत्तीसगढ़ राज्य से है, जिनका नाम है नगरी दुबराज धान। नगरी दुबराज धान जो है जिसे छत्तीसगढ़ में बासमती के नाम से भी जाना जाता है। इस धान से जो चावल प्राप्त किया जाता है वो काफ़ी सुगंधित होता है, और इनके दाने छोटे छोटे होते हैं। आपको ये भी बता दें कि इससे पूर्व ही छत्तीसगढ़ के एक चावल है जिनका नाम है जीरा फूल धान, उसे भी जीआई टैग दिया जा चुका है। अब हम बात करते हैं अपने अगले उत्पाद की तरफ, जिनका संबंध है झारखंड राज्य से। सोहराय कोहबर पेंटिंग। सोहराय कोहबर पेंटिंग का संबंध जो है झारखंड के हजारीबाग क्षेत्रों से है, जो मुख्य रूप से महिलाओं के द्वारा बनाया जाता है। आपको बता दें मिथिला पेंटिंग के भांति ही सोहराय कोहबर पेंटिंग को भी जीआई टैग दिया गया है। अब इससे ये फ़ायदा होगा कि सोहराय कोहबर पेंटिंग को ही मिथिला पेंटिंग के भांति ही अब इसे भी खास पहचान मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं अपने अगले उत्पाद की तरफ। अगला जो हमारे पास उत्पाद है उनका संबंध है हमारे उत्तराखंड राज्यों से है। इस बार सबसे ज़्यादा जो किसी राज्य से को जो जीआई टैग दिया गया है वो है उत्तराखंड में। कुल 7 उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है। अब हम बात करते हैं एक एक उत्पाद की तरफ। पहला जो हमारे पास उत्पाद है वो है एप्पन। एप्पन जो है एक तरह का रंगोली है जो पारंपरिक कला है, उसे जीआई टैग दिया गया है। दूसरा जो उत्पाद है वो है भोटिया दन। भोटिया दन जो है एक प्रकार का कालीन है जो भोटिया समुदाय के द्वारा निर्मित एक गर्म और टिकाऊ कालीन है। तीसरा जो हमारे पास उत्पाद है वो है रिंगाल शिल्प। रिंगाल शिल्प जो है बेसिकली रिंगाल बांस की तरह की एक झाड़ी है जिससे बनाया जाता है, और इससे टोकरियाँ, चिटाई इत्यादि बनाई जाती है।
चौथा हमारे पास जो उत्पाद है वो है ताम्र उत्पाद से बना हुआ हमारे पास जो चीज़ है उन्हें दी गई है। उसके बाद जो दिया गया है मनुष्यारी राजमा को दिया गया है। मनुष्यारी राजमा जो है इनकी खासियत यह है कि ये पित्तौरगढ़ जिले से इनका संबंध है और ये उच्च ऊंचाई वाले जगह पे उगाई जाती है। उसके बाद जो दी गई है वो कुमाऊं का चियोरा तेल को दिया गया है। इसकी खासियत यह है कि ये बहुउद्देशीय पौष्टिक और स्वास्थ्यवर्धक तेल है। और अंतिम जो उत्पाद है उनका नाम है थूलमा, जो एक प्रकार का बेहतरीन कंबल है। अब हम बात करते हैं अगला हमारा जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश है, जिनमें दो उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है। एक है टेराकोटा क्राफ्ट जिनका संबंध गोरखपुर जिले से है। दूसरा है महोबा पान जिनका संबंध बुंदेलखंड के महोबा जिले से है। आपको बता दें कि स्थानीय भाषा में महोबा पान को देशावरी पान से भी जाना जाता है। अब हम बात करते हैं चिन्नौर चावल की। चिन्नौर चावल का संबंध जो है वो मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश के बालाघाट क्षेत्र से इनका संबंध है। अब आपको बता दें एक खास बात कि बालाघाट को मध्य प्रदेश के धान का कटोरा भी कहा जाता है। अब दोस्तों, मैंने आपसे बहुत सारे उत्पाद के बारे में बात किया, तो आप देखे होंगे कि बहुत सारे ऐसे उत्पाद हैं जैसे कि जिनका संबंध अलग अलग राज्यों से है। अब चावल को ही देख लें तो कुल इस बार जो है 4 तरह के चावल को जीआई टैग दिया गया है। इसीलिए इसे याद रखने के लिए मैं इसे एक जगह आपको बता रहे हैं कि 4 चावल जोडीमा राइस, वाडाकोलम चावल, चिन्नौर चावल और नगरी दुबराज धान, जो जिसे 2021 का जीआई टैग दिया गया है। वहीं 2 ऐसे मिर्च हैं, हाथी मिर्च जिनका संबंध मणिपुर से है और एडियुर्मू जिनका संबंध केरल से है, उन्हें जीआई टैग दिया गया है। अब हम चलते हैं अपने अगले उत्पाद की तरफ। अगला जो हमारा उत्पाद है वो है सोजत मेहंदी। सोजत मेहंदी का संबंध है राजस्थान के पाली ज़िले है, जहाँ पे सोजत तहसील में ये मेहंदी उगाई जाती है। और ये मेहंदी की खास बात यह है कि इसमें उच्च मात्रा में जो लॉशन पाया जाता है, जिनका काम है लाल और नारंगी रंग प्रदान करना। इसकी जो प्राप्त करने की जो तकनीक है वर्षा जल के द्वारा इनकी पूरी तरह से प्राकृतिक रूप से ये सोजत मेहंदी की खेती की जाती है। अब हम बात करते हैं अपने अगले उत्पाद की तरफ। अगला जो उत्पाद है उनका नाम है मिथिला मखाना। पूर्व में इसे बिहार का मखाना कहा जाता है, चूँकि वर्ष 2021 में इसे जीआई टैग दिया गया है और इनका संबंध मिथिला क्षेत्र से है, इसीलिए अब इसे मिथिला मखाना कहा जाता है। आपको बता देंगे बिहार के कुछ और ऐसे उत्पाद हैं जिन्हें जीआई टैग दिया गया है, जैसे कि मधुबनी पेंटिंग जिनका संबंध मधुबनी खासकर मिथिलांचल के क्षेत्रों से संबंध है। दूसरा है कतरनी चावल, जर्दालू आम जिनका संबंध जो है वो भागलपुर से है। वहीं मगही पान जिनका संबंध बिहार के मगध क्षेत्र में खास करके औरंगाबाद, नवादा, गया और नालंदा क्षेत्रों से है। वहीं एक है सिलाव खाजा जिनका संबंध बिहार के नालंदा जिले से है। वहीं शाही लिच्च और सुजनी कढ़ाई जिन्हें जीआई टैग दी जा चुकी है, जिनका संबंध मुजफ्फरपुर जिला से है। वहीं सिक्की ग्रास हैंडीक्राफ्ट है जिनका संबंध तिरहुत क्षेत्रों से हैं। तो साथियों, मैं आपके सामने जो जितने भी 2021 में जीआई टैग दी गई उत्पाद है उन सब के बारे में आपके सामने इन्फॉर्मेशन आपको से शेयर किया है। मुझे उम्मीद है कि यह आपके लिए काफ़ी आगामी आने वाली परीक्षाओं में लाभदायक साबित होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ मुझे बताएंगे कैसा रहा। थैंक यू।